शुरू करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। जिमे हर बदं क्षुद्र संस चाहा, भय से काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस निशाना, मन बहुत चरण बांधे सक माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, रामा लीन से रथ बैठाए। चला गगन पत आतुर, भय रथ हाँक न जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो, खतरा में की हो। हनुमत खतरा में की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतरा में की हो। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। देखिए रावण सीता जी को रथ में बैठा के आकाश की ओर से ले जा रहा है। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया। आरते हरन शरण सुखदायक, रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के आदित्य और श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। दुखों के हरने वाले है, शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायु की नयु रोषा। बेबे दे बेलाप करते बेदेई, भोरे कृपा प्रभु दूर सनेही। हाँ लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा से बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। सीता जी विलाप करती जा रही हैं और लक्ष्मण से कह रही हैं आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही मतलब क्रोध में आके आपसे बोल दिया, इसलिए आप मुझे छोड़कर चले गए। बेपत मोरे को प्रभु सुनावा, पुरोढ़ा सचेरा सब खावा। सीता के विलाप सुने भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गृधराज जटायु ने सीता जी की
दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करस जन त्रासा, करऊं जात दान करनासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवे पर्वत कहु जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर ब्रज छूटता हो। रे रे दुष्ट डांट किन होई, निर्भय चले से न जाने मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर 10 कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु मम कर तीरथ छाड़े देहा। यहाँ तो मेनाक पर्वत है, या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। किंतु पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बुढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधा तुर धावा, के सुन रावण मोर सिखावा। तज जान की कुशल ग्रह जाऊ, नाय सोए बहु बाऊ। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे प्रभु बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उत्तर न दे तरद शासन जोधा, तबई गीत धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि से तेज सारा बस पंत का होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धरे कच विरत की नमय गिरा, सीतेरा के गिद्ध पुन फेरा। चौचन मार विदारस देई, दंड एक बड़ मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को दर्द कर डाला। उससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब क्रोध निश्चर खिसियाना, काट से परम कराल के पाना। काट से पंख परा खगधरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते जान चढ़ाई बहोरी, चलाओ तायल त्रास न थोरी। करते विलाप जाते नव सीता, व्याध विवश जन्म मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई
जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। घेरे पर बैठ कपने निहारी, कहे हरि नाम दीन पटक डारी। यही विध सीता सो ले गईयो, बने अशोक में राखत भइयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उसे अशोक वन में जा रखा। हरे पर आखल बहु विधि, भयर प्रीति दिखाए, रामा भयर प्रीति दिखाए। तब अशोक पाद पुतर राखस जतन कराए। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यंत्र करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जय विधि कपट कुसंग संग, धाये चले श्री राम, रामा धाये चले श्री राम। सोचब सीता राखे और रटत रहते हरे नाम, सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुज सरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम राम रटती रहती थी। रघुपति अनुज आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरि अकेली, आय सुतात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देख ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकल फिर बन माही, मम मन सीता आश्रम नाई। गए पद कमल अनुज कर जोरी, कहूँ नाथ कछ मोर न घोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तेवा, गोदावरी तट आश्रम जयवा। आश्रम देख जानकी ना, भय विकल जस प्राकत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हाँ गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु बाती, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों को खान जानकी का रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब सीता जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले। देखिए भाई, अब मैं रामायण इसको यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी। कल सुनिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। हनुमत डटे रहो आसन पे,